ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दैट इज अ लास्ट यूनिट इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2। लाइक क्या होता है, यूनिट नंबर 7, लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मतलब पेशेंट हैंडल करने में और स्टाफ और प्रोफेशनल्स काम करने में क्या क्या लीगल प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज हम लोग फॉलो करना है। उसके साथ साथ मतलब पुराना मेंटल हेल्थ केयर कैसा है, अभी क्या चेंजेस है, 2017 में इन लोग क्या नया रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आया है, और क्या क्या एक्ट्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ केयर और सब्सटेंस अब्यूज और मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम के ऊपर। सो उसका बारे में पढ़ाई करेंगी बच्चों। सो इसमें क्या दिया है, फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन लुनानसिक एक्ट एंड सेकंड क्या होगा, मेंटल हेल्थ एक्ट। लुनानसी इन द सेंस मेंटली इल पर्सन को नाम पहले स्टेज में दिया है। सो नेक्स्ट, इन द ईयर ऑफ 1987 में इन लोग ने थोड़ा मतलब मेंटल हेल्थ केयर के लिए काम शुरू किया, एडवांसमेंट लेके आए। समझ में आ रहे ना। सो इंडियन लुनानसिक एक्ट इन द सेंस पुराना कॉन्सेप्ट होगा, मेंटल हेल्थ एक्ट इन द सेंस नया कॉन्सेप्ट होगा। इसमें भी 2017 में इन लोग नया नया चीज लेके आया है। सो फर्स्ट हम आगे आगे देखते हैं। इंडियन लुनानसी एक्ट 1912 में एस्टेब्लिश किया, वेरस मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में एस्टेब्लिश करके 1993 में इंप्लीमेंट किया है हेल्थ केयर सेक्टर में। समझ आ रहे हैं ना। So main purpose focused on protection of mentally ill person. So mentally ill patient को community में, society में मतलब patient को protect करने के लिए rules लेके आया है, काम शुरू किया है। That is called Indian Lunatic Act. Whereas mental health act में क्या है, मतलब focused on the treatment, care, prevention, protection, rehabilitation of mentally ill patient. So इधर नया नया स्टाफ्स और प्रोफेशनल्स को लेके आया है। दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट। क्यों लेके आया, मतलब मेंटली इल पेशेंट हमको कम करना है, ट्रीटमेंट शुरू करना है, उनका लाइफ सेविंग करना है, इसलिए। सो टर्मिनोलॉजीज इधर इन लोग ने क्या क्या किया है, लुनांटिक इन द सेंस मतलब साइकेट्रिक पेशेंट्स को नाम रखा है। पहले अब सबको पता है ये मेडिकल डिपार्टमेंट तो ज्यादा एडवांस होता है, पर साइकेट्रिक प्रोफेशनल और साइकेट्रिक स्पेशलिटी डिपार्टमेंट तो इतना नहीं है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। सो इसलिए पुराना स्टेज में लुनांटिक बोला, मेंटली इल पेशेंट को लुनांटिक बोला, साइकेट्रिक हॉस्पिटल को लुनांटिक असाइलम बोला। whereas मेंटल हेल्थ एक्ट क्या बोला है, दे आर कॉलिंग अस मेंटली इल पेशेंट। हॉस्पिटल को नाम रखा है साइकेट्रिक हॉस्पिटल और मेंटली हेल्थ केयर हॉस्पिटल। समझ में आ रहा है। सो मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुनाटिक एक्ट क्या होगा, रेगुलेट द एडमिशन एंड केयर इन द मेंटल असाइलम। मतलब एक शेल्टर में, एक सेंटर में मेंटल इल पेशेंट्स को एडमिट करके सिर्फ ट्रीटमेंट करना है। क्लियर। वेरस हियर क्या होगा, लाइक इंडियन लुनाटिक एक्ट और मेंटल हेल्थ एक्ट में क्या होगा, पेशेंट्स को राइट प्रोटेक्ट करना। समझ आ रहा है ना, रेस्पेक्ट डिग्निटी मेंटेन करना, साइकेट्रिक पेशेंट को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तरीके ट्रीट करने के लिए इन लोग शुरू किया है। समझ में आ रहा है। सो दिस इज दिस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन लुनाटिक एक्ट एंड इन मेंटल हेल्थ एक्ट। सो एडमिशन के बारे में इधर सिर्फ नॉर्मल एडमिशन करता है, देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज, बेसिक ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है। बरस हियर इन लोग ने टाइप्स ऑफ एडमिशन लेके आया। बच्चों आप ध्यान से सुन लेना। मेडिकल पेशेंट्स एडमिट कर रहे मतलब पेशेंट को इंसाइट होगा, अवेयरनेस होगा, हम पेशेंट से डिटेल्स मांग सकते हैं, उनको हम लोग बात कर सकते हैं। साइकेट्रिक पेशेंट्स मतलब इनको इंसाइट नहीं होगा। समझ आ रहा है ना, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होगा। इसलिए साइकेट्रिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिशन मेंटल हेल्थ एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लाइक वॉलंटरी एडमिशन, स्पेशल एडमिशन, इमरजेंसी बेस्ड एडमिशन और बेस्ड ऑन द एनी रिसेप्शन ऑर्डर, प्रिजनर, क्रिमिनल को कैसा एडमिट करना है, ये पूरा फॉर्मेलिटीज इन द ईयर ऑफ 1987 मेंटल हेल्थ एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। साथ साथ एडमिशन के बाद डिस्चार्ज भी प्लान किया। सो इसी में पुराना स्टेज में लाइक टाइप्स ऑफ द डिस्चार्ज और लाइक लिमिटेड डिस्चार्ज ने इन लोग प्रैक्टिस किया। whereas हियर पेशेंट रिकवरी हो गया, पेशेंट्स को सिम्टम कम हो रहा है, फैमिली एक्सेप्ट कर रहा है, पेशेंट सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए एबल है ना, हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। वही पूरा मतलब क्राइटेरिया इन लोग ने इंट्रोड्यूस किया। एंड पेशेंट्स को राइट्स क्या क्या होता है इसमें मतलब लीगली इन लोग अच्छे से नहीं बनाया। सबको पता है ना, सिटीजन को राइट्स क्या होता है, बच्चों को राइट्स क्या होता है, सेम लाइक दैट साइकेट्रिक पेशेंट्स को क्या क्या राइट्स है, इसमें इतना ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया। whereas हियर इन लोग ने क्रिएट किया नया नया मतलब राइट्स इन लोग ने एक्सेप्ट किया है। दैट इज प्रोटेक्ट्स द डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स पूरा फॉलो करना है। पेशेंट्स का डिटेल्स हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए। पेशेंट के लिए भी अलग से लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, इन लोग लीगल प्रोसीडिंग्स और लीगल एक्टिविटीज भी फॉलो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मेंटली इल पेशेंट मतलब दैट इज द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ओनली। समझ आ रहा है ना, वो पूरा कॉन्सेप्ट इन लोग लेके आया। अपार्ट फ्रॉम दैट इधर लाइक there is no involvement of central government or state level. central level भी involvement इतना नहीं है, state level पे भी इतना involvement नहीं है। whereas here क्या होगा, all the healthcare department or like from the central level, state level, like
साइकेट्रिक केयर के ऊपर अच्छे से बात किया, सेपरेट कमिटी बनाया, अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किया, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट गार्डियनशिप क्या होगा, इसमें वेरी लिमिटेड ओनली, बट हियर गार्डियनशिप को हम लोग इंट्रोड्यूस किया टू मैनेज दी साइकेट्रिक पेशेंट्स का प्रॉपर्टी, लैंड और इनको सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समझ आ रहा है ना, इसके लिए हम लोग गार्डियनशिप भी इंट्रोड्यूस किया है। एंड स्टेटस इन द सेंस इसका इट इज रिप्लेस्ड बाय द मेंटल हेल्थ एक्ट। सो ये तो पुराना एक्ट है, वो एडवांस करके मेंटल हेल्थ एक्ट हमने बनाया। सो इधर इन दैट it is replaced the Indian Lancet Act, clear? So like हम लोग ने reframe किया है। So this is आपको 5 मार्क में क्वेश्चंस आएगा, what is mental health act and what is Indian Lunacy Act। अभी हम देखते हैं what is the legal rights or rights and responsibility of mentally ill patients। समझ में आ रहा है? mentally ill patients को they can wear their own cloth, कीप देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स। सो सबको मिथ होता है ना, अरे पागल मतलब इनको अच्छे से कपड़ा नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में भी नहीं मिलेगा, बट ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों। साइकेट्रिक पेशेंट दे कैन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में उनका खुद का कपड़ा, अच्छा वाला कपड़ा पहन सकते हैं, वियर कर सकते हैं। सो दैट इज द राइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड राइट ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज द पर्सनल मनी एंड हैव द प्राइवेट स्टोरेज बेस। मतलब इनको पर्सनल एक्सपेंस के लिए और हेल्थ केयर ट्रीटमेंट के लिए दे कैन अर्न मनी, दे कैन सर्व मनी एंड दे कैन हैव ये प्राइवेसी, बात करना में और लाइफ सर्वे करना में इनको भी पर्सनल चीज फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेट विथ फैमिली मेंबर्स थ्रू द फोन, लेटर और द विजिटर्स। सपोज पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, पेशेंट कैन टॉक विद द फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, समझ आ रहा है ना, इधर थ्रू द लेटर, मेल, फोन कॉल्स। बट अभी सोसाइटी में क्या मिथ चल रहा है, अरे पागल मतलब बात नहीं करेगा, जेल नहीं डालेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। दे कैन ऑल्सो टॉक थ्रू फोन, लेटर एंड द विजिटर। साथ साथ दे कैन रिसीव द ट्रीटमेंट इन द लेस रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट। सपोज पेशेंट्स को वही ट्रीटमेंट पसंद नहीं आ रहा है, रिकवरी नहीं हो रहा है, पेशेंट्स को मन नहीं लग रहा है, दूसरा डॉक्टर भी रेफरेंस ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, एंड दे कैन रिसीव द ट्रीटमेंट ऑल्सो। रिफ्यूज द ईसीटी वेर लीगली अप्लीकेबल। इसका मीनिंग है साइकेट्रिक में एक ही फिजिकल थेरेपी होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सपोर्ट पेशेंट्स को वही सेट नहीं हो रहे, सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं ना, दे कैन रिफ्यूज, इन लोग मना भी कर सकते हैं, दैट इज द राइट ऑफ द पेशेंट। साथ साथ दे कैन मैनेज द प्रॉपर्टी एंड दे कैन मेक ए विल इन द सेंस दैट पेशेंट कंसर्न दे सकते हैं। समझ में आ रहे हैं ना, ये पूरा लीगल फॉर्मेलिटी इसमें आएगा। पेशेंट्स को सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिविल राइट्स भी होता है। सो लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इन लोग ने भी लाइक लीगली मेंटल हेल्थ एक्ट ने एक राइट्स, मतलब बहुत सारा राइट्स क्रिएट किया है। नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, नोन एंड प्रोटेक्ट द पेशेंट्स लीगल राइट। सपोज एक क्रिमिनल पेशेंट है, एक नॉर्मल साइकेट्रिक पेशेंट है, उनको क्या क्या राइट्स है, क्या क्या नीड है, वही हम लोग कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना है, फॉलो करना चाहिए। इंश्योर द हॉस्पिटल पॉलिसीज डू नॉट वायलेट द पेशेंट राइट। सबको पता ही है हॉस्पिटल में साइकेट्रिक पेशेंट केयर के ऊपर नया नया रूल्स क्रिएट कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, वही पेशेंट्स को प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना, पेशेंट्स को राइट्स डिस्टर्ब नहीं करना है। सपोज एनी वायलेंट सिचुएशन और अब्यूसिव सिचुएशंस अराइज हो रहे हैं, हम लोग भी सेम सिनेरियो में परफॉर्म नहीं करना है। एज ए प्रोफेशनल हम लोग हमारा डिग्निटी मेंटेन करना ही चाहिए। So next we are moving on to नया heading in your chapter, that is forensic psychiatry। बच्चे सबको पता है forensic nursing क्या होता है, like अभी हमारा सेमेस्टर सिलेबस में ऐड किया है ना। So same like that psychiatric patients के ऊपर forensic डिपार्टमेंट है, कि इधर पूरा लीगल चीज हम लोग फॉलो करता है, पेशेंट्स क्या फॉलो करना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्या फॉलो करना, और एनी डिपार्टमेंटल प्रोफेशन मेंटल हेल्थ केयर का बारे में और मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैंडल कर रहे, क्या क्या लीगल चीज हम लोग फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड फॉरेंसिक साइकेट्री। सो फर्स्ट दे आर टेलिंग अबाउट crime and the psychiatric disorders, crime and the psychiatric disorders। so मतलब mental ill patients may lead to the crime behavior due to impaired thinking, delusion and hallucination। so psychiatric में 3 aggressive symptoms होता है और 3 symptoms major important symptoms होता है, hallucination, illusion, impaired thinking and delusion। so because of this symptom patients criminal behavior में भी जा सकते हैं। इधर इनसाइट क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसलिए पेशेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज तक जाता है। समझ में आ रहा है ना, पेशेंट मन से खुद से नहीं जाएगा, कॉन्शियस तो अवेयरनेस तो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इसी सिम्टम्स हैलुसिनेशन, इल्यूशन, डेल्यूशन एंड इम्पैक्ट थिंकिंग का वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होगा। व्हाट आर द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्यों लेके आया है, डिटरमाइंस वेदर द मेंटली इल पेशेंट इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्राइम और नॉट। सपोज एक वार्ड में एक सिचुएशन में क्राइम हो गया,
वेदर वही क्राइम का कारण मेंटली इल पेशेंट है, उसी टाइम पेशेंट को रियल सिम्टम्स क्या है, अच्छे से सिम्टम प्रेजेंट और एब्सेंट, सच में प्रेजेंट है, सिम्टम प्रेजेंट है कि नहीं, वही पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए, हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग लेके आया है क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। समझ में आ रहा है ना। सो नेक्स्ट इज व्हाट, मैकनांडर रूल। ये आपको सपोज 2 मार्क में भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, मैकनांडर रूल। इसका मीनिंग है, ए पेशेंट और पर्सन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल if due to mental illness they did not know the nature of the act or that it was wrong. suppose patient ने कुछ गलत किया, criminal activity, murder और कुछ भी किया है, पेशेंट्स अननोइंगली किया होगा। वाई? बिकॉज पेशेंट को उसी टाइम इंसाइट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, साइकेट्रिक सिम्टम ज्यादा हो गया, उसी वजह से भी किया होगा। दैट इज कॉल्ड एज वही प्रोटेक्ट करने के लिए लाइक दे हैव क्रिएटेड मैकनांडर रूल। नेक्स्ट इज व्हाट, लाइक इररेसिस्टिबल इंपल्सिव टेस्ट और इंपल्स टेस्ट। person is not responsible if mental illness made them unable to control their action. suppose patients को कुछ obsessive behavior है और obsessive performance किया, verbally abuse किया, like it is unknowingly they have done, इनको awareness है। ये बच्चों इसको थोड़ा difference है, इसका meaning this is the legal rights हम लोग ने लेके आया है। पेशेंट्स कुछ गलत किया मतलब उसी टाइम पेशेंट्स अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इनसाइट नहीं है ना, हम लोग वही गलत को हम लोग कंसिडर नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकते। whereas here in the sense what they are telling, पेशेंट्स तो सोच रहे मैं मतलब अगर गलत नहीं करना है, अब्यूसिव परफॉर्मेंस नहीं करना है, अब्यूसिव वर्ड्स नहीं करना है करके पेशेंट तो सोचेगा, बट फिर भी बिकॉज ऑफ सिम्टम, बिकॉज ऑफ सिवियरिटी ऑफ डिसऑर्डर, इन लोग सच एक्टिविटी और बिहेवियर परफॉर्म करता है। सो नेक्स्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसका मीनिंग है, पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ द क्राइम वॉज द रिजल्ट ऑफ मेंटल इलनेस। समझ में आ रहा है, वो एक क्राइम हो गया और एनी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी हो गया, पेशेंट्स को हम 100% रेस्पॉन्सिबल ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है। समझ में आ रहा है ना। सो दैट इज वन रूल। नेक्स्ट क्या होता, अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट टेस्ट। ए पर्सन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल इफ मेंटल इलनेस प्रिवेंटेड दी फ्रॉम दी अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोलिंग देयर बिहेवियर। सो इतना रूल्स ने हमने लेके आया टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल एंड टू प्रोटेक्ट द साइकेट्रिक पेशेंट ऑल्सो। समझ में आ रहा है। So next we are moving on to what are the civil responsibilities. So as a normal human being, like we have rights to manage the property, like we can marriage, we can divorce, yes or no, we can have a separated life, like we can suppose widow life or divorce separated, सब कुछ हम लोग सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, टेस्टिमेंटरी कैपेसिटी एंड राइट्स टू वोट। ये पूरा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को राइट्स होता है, सेम राइट साइकेट्रिक पेशेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। दिस आर दी सम ऑफ द एक्ट मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर क्रिएट किया, फॉरेंसिक साइकेट्री के अंदर क्रिएट किया। सो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेंस, सपोज साइकेट्रिक पेशेंट्स को कुछ लैंड वगैरह और कुछ बात करने में फैमिली का टाइम पे कुछ मतलब अवेयरनेस नहीं है, इनसाइट नहीं है ना, कोर्ट कैन अलॉट द प्रोफेशनल, कोर्ट कैन अलॉट द पर्सन हु कैन नॉट मतलब they can appoint any manager or any in charge to look the patients का property, to look the patients का civil performance। समझ में आ रहा है ना, एक assistant और इंचार्ज ले सकते through the legal process, legal procedure। so marriage, Hindu Marriage Act in the year of 1955 क्या बोल रहे हैं, mental illness at the time of marriage or the continuous unsoundness of the mind may be legal ground for the annulment or the divorce। शादी का टाइम पे इनको अवेयरनेस नहीं है, इंसाइट नहीं है ना, दे कैन डू द डिवोर्स ऑल्सो, दे कैन सर्वाइव, दे कैन मैरिज, दे कैन डिवोर्स। समझ में आ रहा है। सो इतना पॉइंट्स हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। टेस्टिमेंटरी कैपेसिटी इन द सेंस दे हैव ए साउंड ऑफ माइंड टू मेक द वैलिड विल सबको पता है ना, जामीन भी इन लोग दे सकते हैं, बट पर्टिकुलर टाइम पे पेशेंट को इंसाइट होना चाहिए। राइट्स टू वोट सबको पता ही है, अबव 18 ईयर्स और 18 ईयर्स मतलब साइकेट्रिक पेशेंट्स भी वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द लॉज रिलेटेड टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए क्या क्या लॉज है, लीगल प्रोसीजर, लीगल लॉज क्या लेके आया। इट इज रिलेटेड टू साइकेट्री इन इंडिया, इट रिलेटेड टू care, that is treatment, prevention or care and legal rights for the people। केयर देने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए, प्रिवेंशन देने के लिए, रिहेबिलिटेशन केयर के लिए गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया में
some laws they have introduced. Next, mental health related legislation, ये protect the treatment, rehabilitation and rights of the people. समझ में आ रहा है ना क्यों हम लेके आया है पेशेंट्स को क्या क्या राइट्स है, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, वही प्रोटेक्ट करने के लिए, वही मेंटेन करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस द लॉ दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ लॉ रिलेटेड लेजिस्लेशन. क्लियर? ये तो नॉर्मल पेशेंट्स फॉलो करता है. साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए अलग क्राइटेरिया में दे हैव क्रिएटेड सिविल लॉज रिलेटेड टू मेंटली इल पेशेंट्स. इधर क्या होगा, दे कैन डू द मैरिज, दैट इज अभी पहले पढ़ाई किया है ना, दे कैन डू द मैरिज, दे कैन हैव ए मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते, दे कैन हैव ए वोट्स एंड अदर सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट. लॉज रिलेटेड टू दैट सुसाइडल एंड इंडियन लॉज, इधर क्या होगा, इट प्रोवाइड्स द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द सुसाइडल अटेम्प्ट. सपोज पेशेंट ने सुसाइड ट्राई किया, अटेम्प्टेड सुसाइड, कंप्लीट सुसाइड किया, उसके अंदर क्या क्या लीगल प्रोसीजर, लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, उसके ऊपर इन लोग ने बात किया. नेक्स्ट इज व्हाट दे आर टेलिंग, दैट इज NDPS एक्ट. इट कंट्रोल्स द पोसेशन, मतलब ड्रग्स का बारे में, सब्सटेंस का बारे में, इलीगल सब्सटेंस ड्रग्स होता है ना, उसके रिलेटेड इन लोग ने एक्ट इंट्रोड्यूस किया. मतलब ये एक्ट कंट्रोल्स द पोसेशन, मतलब यूज करता है, प्रैक्टिस करता है, सेल करता है, ट्रैफिकिंग करता है अबाउट द नार्कोटिक और साइकेट्रिक सब्सटेंस. सो उसका बारे में भी इन लोग एक्ट इंट्रोड्यूस किया. दिस इज कमिंग अंडर लाइक लॉज रिलेटेड टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. सो नेक्स्ट समझाता है what are the admission procedure of the patient in a psychiatric hospital. so forensic psychiatry के अंदर ये एक heading है, ये concept है, ये आपको 5 मार्क में क्वेश्चंस आएगा बच्चों. like what are the types of admission. फर्स्ट थिंग इज वॉलेंट्री एडमिशन. इसका मीनिंग है पेशेंट्स खुद से आके एडमिट कर सकते हैं. पेशेंट्स अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड है, पेशेंट को इनसाइट प्रेजेंट है, पेशेंट को अवेयरनेस प्रेजेंट है ना, खुद से भी हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं. नेक्स्ट, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, मतलब पेशेंट्स विलिंग नहीं है, पेशेंट्स को अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं है ना, रिलेटिव्स और पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, इन लॉज लेके एडमिट कर सकते साइकेट्रिक पेशेंट को. नेक्स्ट, एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर ना, फ्रॉम थ्रू कोर्ट और थ्रू मैजिस्ट्रेट ऑर्डर हम लोग एडमिशन कर सकते विद द मेडिकल सर्टिफिकेट. इसका मीनिंग डॉक्टर डायग्नोस करके इश्यू करना चाहिए, पेशेंट इज डायग्नोस विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एडमिट करके ट्रीटमेंट देना है. स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आपको पता है, ऑन रिसेप्शन ऑर्डर ना, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करना है. नेक्स्ट इज इन इमरजेंसी सिचुएशन. सपोज पेशेंट इज डेंजरस, अग्रेसिव, वायलेंट बिहेवियर, सेल्फ को भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, एनवायरमेंट को भी डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, हम लोग एडमिशन लेता है, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी. उसमें भी कलर कोडिंग होता है, समझ आ रहा है ना. नेक्स्ट, एडमिशन फॉर टेम्पररी ट्रीटमेंट ऑर्डर. इधर मैजिस्ट्रेट कैन गिव ए परमिशन फॉर टेम्पररी साइकेट्रिक पेशेंट्स व्हेन लीगली रिक्वायर्ड. सपोज क्रिमिनल पेशेंट है, जेल से आ रहा है और एनी अक्यूज्ड है, उनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, थ्रू द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर हम लोग साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं. एज ए प्रोफेशनल हम लोग मना नहीं करना है. दिस आर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो करना है व्हेन वी आर ट्रीटिंग साइकेट्रिक पेशेंट. नेक्स्ट, मेंटली इल पर्सन, ये तो जेल का पेशेंट कैदी होता है ना, सो इन लोग के लिए वी कैन एडमिट द पेशेंट इन द साइकेट्रिक ऑर्डर विद द साइकेट्रिक पेशेंट्स विद द हेल्प ऑफ कोर्ट ऑर्डर. कंपलसरी उधर मैजिस्ट्रेट का कोर्ट का रोल होना ही चाहिए, विदाउट दैट वी कैन नॉट एडमिट द पेशेंट. मिसलेनियस एडमिशन इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल लाइक मतलब बाहर घूम रहे पेशेंट्स ना, बाहर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में घूमता है ना, सो एनी स्पेशल क्राइटेरिया में लेके आ रहे हैं और पर्टिकुलर सिचुएशन में लेके आ रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड द मिसलेनियस एडमिशन. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट आर द सिविल राइट्स. पेशेंट्स को सिविल राइट्स क्या क्या होता है. First thing is protection of human rights. So that is every mental ill patient has the right to maintain the dignity, to share their dignity, to receive the treatment and the care and to protect their life. ये सारा psychiatric patients को applicable है. Next, protection from the neglect and cruelty. It means that patients को हम neglect नहीं करना, avoid नहीं करना. Either patients with severe psychiatric problem or patients with एनी प्रॉब्लम दे आर हैविंग, हम लोग अवॉइड नहीं करना है, ट्रीटमेंट देना है. साइकेट्रिक एंड द कोर्ट क्या बोल रहे, इधर लाइक there should be a role of psychiatrist and the expert witness. इसका मीनिंग है साइकेट्रिस्ट कैन गिव you a report, कैन गिव you मेडिकल ओपिनियन. मतलब सपोज कोर्ट से पेशेंट आ रहे हैं, क्रिमिनल पेशेंट्स आ रहे हैं और कुछ यानी क्रिमिनल केस चल रहे हैं ना, वही पेशेंट्स को डॉक्टर असेस करके डायग्नोसिस करके रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, क्या है सिम्टम्स, क्या है सिनेरियो, अभी क्या कौन सा स्टेज पे है, ऐसा रिपोर्ट देना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, साइकेट्रिक एविडेंस इन द कोर्ट. इसका मीनिंग है इट एक्सप्लेन्स द मेंटल इलनेस अफेक्टेड द पर्सन एक्शन ड्यूरिंग देयर ऑफेंस. मतलब
पर्टिकुलर सिनेरियो में, पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है कंडीशन, पेशेंट्स को रियलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, वेदर इट इज ए रियल सिम्टम और सूडो सिम्टम, वही प्रिवेंट करने के लिए इन लोग ने क्राइटेरिया दिया है. दिस आर द सिवियर राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट. नेक्स्ट समझाता है रिलेटेड टू सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस सेलिंग, सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग, समझ में आ रहा है ना, सब्सटेंस इंपोर्टिंग, सब्सटेंस एक्सपोर्टिंग, उसका बारे में साइकेट्रिक में क्या क्या एक्ट है, क्या क्या रूल्स है. फर्स्ट इसको नाम क्या है, नार्कोटिक ड्रग गन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट. कब इंट्रोड्यूस किया, 1985 में इंट्रोड्यूस किया. क्यों इंट्रोड्यूस किया, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सेल्स, पोजीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज ऑफ द सब्सटेंस. इधर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, प्रोफेशनल है और एनी सिनेरियो whomever इट मे बी, इन लोग ये सिचुएशन ये काम नहीं करना है. सपोज इसी सिचुएशन में पब्लिक आ रहे तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और क्या क्या पॉलिसी, उसका बारे में बात करता है. इट प्रिवेंट्स द ड्रग अब्यूज, कंट्रोल द इलीगल एक्टिविटीज एंड रेगुलेट देयर स्टैंडर्ड मेडिकल और साइंटिफिक यूज ऑफ द सब्सटेंस. सबको पता है वॉट एवर द ड्रग्स हम इंग्लिश में मतलब मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करता है, हमेशा ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होता. सपोज ओवरडोज होता है, सपोज मिसयूज भी होता है ना, वही पूरा मैनेज करने के लिए, प्रॉब्लम प्रिवेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया. दैट इज कॉल्ड एज एक्ट रिलेटेड टू सब्सटेंस अब्यूज. सो क्या क्या कवर करेगा, इट कवर्स द नार्कोटिक ड्रग, ई ओपीएम, हेरोइन, कोकाइन, कैनबिस. ओपीएम तो सबको पता है ना, ओपीएम. सो ये पूरा सब्सटेंस को कैसा हैंडल करना, वेदर इट इज अ राइट और रॉन्ग, वो पूरा आइडेंटिफाई करने के लिए इन लोग लेके आया. साइकोट्रिक सब्सटेंस लाइक बार्बिट्रेट, एम्फेटामिन, ट्रांसक्लोज, ये पूरा साइकेट्रिक ड्रग है, उसके लिए इन लोग लेके आया है. इलीगल एक्टिविटीज क्या क्या है, मतलब ये पूरा इलीगल एक्टिविटी सबको पता है, ये पूरा मैनेज करने के लिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या पनिशमेंट इनको मिलेगा. डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स पनिशमेंट इन लोग इंक्रीज किया. मैक्सिमम इन लोग जेल में जाएगा अप टू 10 to 20 years. समझ में आ रहे ना, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, कितना बार वही क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके ऊपर इन लोग पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया है. मिनिमम 10 to 20 years तक ये साइकेट्रिक पीपल और ये पीपल जेल में डाल सकते हैं. समझ में आ रहे हैं ना. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू इलीगल ड्रग्स एंड ट्रैफिकिंग. इधर इन लोग क्या बोल रहे, इट प्रोहिबिट्स द स्मगलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, ट्रैफिकिंग ऑफ द ड्रग्स, that is specifically narcotic drug. Any strict action will be taken against the drug traffickers. मतलब स्मगलिंग भी नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना, इसके लिए इन लोग एक स्पेशल क्राइटेरिया, रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आया. नेक्स्ट ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन. सो सबको पता है, सपोज पेशेंट सब्सटेंस अब्यूज स्टेजेस में साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, ये पूरा मतलब मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज हम लोग फॉलो करना है. फर्स्ट थिंग इज डिटॉक्सिफिकेशन, ये पूरा ये एक्ट के अंदर इन लोग ने इंट्रोड्यूस किया. नेक्स्ट डी एडिक्शन, मतलब पेशेंट ने कैनाबिस, कोकाइन, अल्कोहल को एडिक्ट हो गया ना, वही पूरा रिमूव करने के लिए एक प्रोटोकॉल, एक सेंटर और प्रोसीजर होता है, दैट इज कॉल्ड डी एडिक्शनल एक्टिविटीज. एंड रिहैबिलिटेशन भी कर सकते हैं. सपोज पेशेंट घर जाने के लिए मन नहीं है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पेशेंट्स को जॉब चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना है ना, हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है सब्सटेंस अब्यूज के लिए. वही पूरा एक्टिविटीज ये एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है. बच्चों समझ में आ रहे हैं ना, ये पूरा लीगल प्रोसीजर ही होगा. सो उसके अंदर हमारा रोल क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ ड्रग अब्यूज, द डिपेंडेंट, वेदर पेशेंट डिपेंडेंट फेज में है, टॉक्सिफिकेशन फेज में है, विथड्रॉवल फेज में है. समझ में आ रहे, ड्रग अब्यूज के साथ क्या क्या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आया है, वही पूरा हम लोग आइडेंटिफाई असेस करना है. एज ए काउंसलर, स्टाफ नर्स और प्रोफेशनल बिहेवियर, हम लोग काउंसलिंग और हेल्थ एजुकेशन फैमिली के साथ भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. मॉनिटर दी एनी सिम्टम्स, विथड्रॉवल सिम्टम, टॉक्सिकेशन सिम्टम, वही पूरा मॉनिटर करके तुरंत हमारा डिपार्टमेंट को हम लोग इंटीमेट करना है. ये पेशेंट्स वी कैन रेफर टू रिहैबिलिटेशन और डी एडिक्शन सेंटर. समझ में आ रहा है. सब्सटेंस अब्यूज के लिए मेजर ट्रीटमेंट डी एडिक्शन दवाई चाहिए. सो उसका बारे में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करना है. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू एडमिशन प्रोसीजर एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर. अभी हम लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे.
Admission procedure in the sense it explains the legal procedure for admitting and treating the patient. So patients को admit करके treat करने के लिए क्या क्या legal activities, legal responsibilities staff nurse hold करना है, उसका बारे में बात करेंगे. Voluntary basis in the sense the patient voluntarily request करेगा for the treatment. If the patient is minor, the guardian, that is the parent, relatives, brothers, sisters, उन लोग भी कंसर्न दे सकते हैं. सब लोग पता है ना, एडमिशन टाइम पे पेशेंट्स भी साइन करना है एंड हमारा रिलेटिव्स गार्डियन भी साइन करना है. ये तो नॉर्मल होगा, बट हियर पेशेंट को इंसाइट होगा, अवेयरनेस होगा, विलिंगनेस होगा. नेक्स्ट समझाता है admission under special circumstances. इसका मीनिंग है सपोज लाइक रिलेटिव, पेरेंट्स, गार्डियन, फ्रेंड्स, इन लोग लेके एडमिट कर सकते हैं. क्यों? पेशेंट रिफ्यूज करेगा, ट्रीटमेंट के लिए मना करेगा, इनको इंसाइट नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगा, फ्यूचर क्या होगा उसका बारे में नॉलेज ही नहीं होगा. सो वही सिचुएशन में हम लोग विद द अप्रूवल ऑफ मेडिकल ऑफिसर हम लोग एडमिशन हमारा रिलेटिव्स और पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं. So next we are moving on to admission under reception order. इधर क्या होगा? Magistrate orders the admission based on the application and the medical certificate. Patient को really psychiatric disorder present है, really serious of symptoms present है, patient को MSc mental status examination करके इन लोग medical certificate issue करना चाहिए, magistrate order भी issue करना चाहिए. Here the पुलिस डायग्नोस करेगा ये तो डेंजरस पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट है, इनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए. वही दोनों तरफ से हम लोग कंसिडर करके हम लोग एडमिशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इन द इमरजेंसी बेसिस. इधर लाइक मेडिकल ऑफिसर भी इन्वॉल्व होगा. मेजर रोल किसका होता है? मेडिकल ऑफिसर को होता है. इन लोग सपोज पेशेंट अग्रेसिव है, अब्यूसिव है, वायलेंट बिहेवियर है ना, हम लोग डायग्नोस करके एडमिशन दे सकते हैं. उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव एक्टिविटी मेडिकल ऑफिसर ही फॉलो करेगा. टेम्पररी ट्रीटमेंट ऑर्डर, इसमें भी सपोज मजिस्ट्रेट ने इश्यू किया है, इनको ट्रीटमेंट चाहिए, मैंने पहले बताया है ना, सपोज एनी क्रिमिनल पेशेंट है और जेल से पेशेंट आ रहे हैं, इनको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, असेसमेंट चाहिए, टेम्पररी पीरियड में वार्ड में रख के ऑब्जर्व करना है ना, वी कैन डू, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी ट्रीटमेंट ऑर्डर. नेक्स्ट क्या होता है? प्रिजनर्स. प्रिजनर्स कहाँ से आता है? जेल से आता है, कैदी होता है ना, सो उन लोग के लिए भी हम लोग एडमिट कर सकते हैं. बट इधर पूरा सपोर्टिव फ्यूचर सपोर्ट कौन देगा? थ्रू दी कोर्ट, थ्रू दी मजिस्ट्रेट, थ्रू दी लीगल प्रोसीडिंग्स. उसके साथ हम एडमिट करके ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं. मिसलेनियस सबको पता ही है, सपोज लाइक पेशेंट्स बाहर घूमता है, सोसाइटी को हार्म करता है ना, सो वी कैन एडमिट एंड ट्रीट इट. सो दिस इज द एडमिशन प्रोसीजर. सो नेक्स्ट समझाता है डिस्चार्ज प्रोसीजर. एडमिट करने के बाद रिकवरी होता है, डिस्चार्ज भी होना चाहिए ना, वही भी लीगली करना चाहिए. सो हियर पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज इफ द फैमिली मेंबर्स आर अग्री टू प्रोवाइड द प्रॉपर केयर एंड सिम्टम्स डिक्रीज हो गया, पेशेंट को सिम्टम्स डिक्रीज हो गया, फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट किया, इस सोसाइटी में जाके काम कर सकते हैं, ही इज फिट फॉर सोसाइटी एक्टिविटीज ना, हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग, मेंटल discharge of mentally ill patient, that is the prisoner. So here the patient is returned to the prison after being declared mentally fit by the hospital authorities. डॉक्टर ने और HOD ने और पर्टिकुलर इंचार्ज ने मतलब आइडेंटिफाई किया पेशेंट्स अगेन जेल में जाके स्टे कर सकते हैं. इसका मीनिंग है हेल्थ का बारे में हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, बाकी एक्टिविटीज का बारे में हम लोग प्रिजन में डाल के लाइक कोर्ट और पुलिस पर्टिकुलर पीपल हैंडल करेगा. लीव ऑफ एब्सेंस भी एक टाइप ऑफ डिस्चार्ज प्रोसीजर है. इसमें क्या बोल रहे हैं? द पेशेंट्स में बी अलाउड टू लीव अप टू फॉर 60 days आफ्टर ए रिलेटिव साइन बॉन्ड फॉर द प्रॉपर्टी केयर. सपोज फैमिली में कुछ हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, लाइक एनी लाइक डेथ और इमरजेंसी सिचुएशन और कुछ मैरिज और कुछ भी हो, like for 60 days the patients can be allowed to leave up to 60 days after वही पेरेंट्स और रिलेटिव्स कंसर्न लेना है. अरे 60 days के बाद मेरा रिलेटिव अगेन वार्ड में आएगा, अगेन हॉस्पिटल में आएगा करके हम लोग कंसर्न देना है. सो उसी प्रकार हम लोग डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, बट उसके लिए भी टाइम लिमिट दिया है, दैट इज 60 days. समझ आ रहे हैं ना. सो नेक्स्ट क्या हो रहा है? डिस्चार्ज अंडर वॉलंटरी बेसिस. सो इधर क्या बोल रहे हैं? डिस्चार्ज अंडर वॉलंटरी बेसिस. इसमें मेडिकल ऑफिसर में डिस्चार्ज द पेशेंट फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द 2 doctors, दैट इज ऑल्सो साइकेट्रिक होना चाहिए. डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट्स ऑन द वॉलंटरी बेसिस. इसका मीनिंग है सिम्टम्स कम हो गया, पर्टिकुलर डॉक्टर ने मतलब
असेसमेंट करके डायग्नोसिस करके मतलब क्या क्या डायग्नोसिस लिया है उसका प्रकार डिस्चार्ज समरी बना के डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब देखो मेडिकल में पेशेंट डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, कंसर्न डॉक्टर ही सजेशन देगा, बट हियर 2-3 डॉक्टर्स और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करके पेशेंट्स के ऊपर हम लोग असेस करके डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट्स एडमिटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये सबको पता ही है, मतलब लाइक रिलेटिव ने और फ्रेंड्स ने एडमिट किया होगा ना, सो सेम लाइक दैट हम लोग इधर क्या होना चाहिए, हियर दे हैव टू गिव वांट टू एंश्योर द प्रॉपर केयर। रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स और कंसर्न पर्सन कौन एडमिट किया है वो कंसर्न पर्सन इन लोग ने मतलब प्रॉमिस नॉट प्रॉमिस कॉन्फिडेंट देना चाहिए, हर एक डिस्चार्ज के बाद हम लोग टेक केयर करेगा, अच्छे से फॉलो अप करेगा, अच्छे से दवा देगा, ऐसा करके कॉन्फिडेंट देना चाहिए, देन वी कैन डू दी डिस्चार्ज। Discharge of patients under reception order na, here magistrate can discharge the patients after receiving the medical certificate, मतलब patient को symptoms कम हो गया करके डॉक्टर लेटर बना के देना है, then magistrate can discharge the patient, इन लोग परमिशन देगा डिस्चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सो नेक्स्ट लास्ट यूनिट हम देखते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अभी तक हमने लीगल का बारे में, लीगल प्रोसीडिंग्स का बारे में, लीगल इश्यूज और एथिकल रोल का बारे में डिस्कस किया है। नाउ लास्ट यूनिट देखता है व्हाट आर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, उसके अंदर क्या क्या पॉलिसी है, समझ में आ रहे हैं ना, क्या क्या पॉलिसी क्या क्या प्रोग्राम्स इन लोग ने लेके आया है। सो लाइक कैसा मतलब मेंटल हेल्थ कैसा डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिटी एंड मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट कैसा कनेक्ट किया है, कैसा रिलेशनशिप मेंटेन किया, उसका बारे में पढ़ाई करेंगी। सो बिफोर इंडिपेंडेंस हमको लाइक ओनली मेंटल हेल्थ असाइलम्स वाज देयर, सो दैट आल्सो स्टार्टेड इन द बॉम्बे इन द ईयर ऑफ 1745। नेक्स्ट कैलिकट में कलकत्ता में शुरू किया इन द ईयर ऑफ 1981, देन इन द मद्रास 1974 एंड द बिहार दे हैव स्टार्टेड। इसका मीनिंग है मेंटल हेल्थ सर्विसेज इतना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर पीरियड में शुरू किया है। देन उसके बाद पेशेंट्स क्रिमिनल तरीका ट्रीट किया है, बिकॉज इसी टाइम इतना नॉलेज भी नहीं है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इतना नॉलेज भी नहीं है। देन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ डेवलप बिकॉज हॉस्पिटल केयर हमने क्यों डेवलप नहीं किया, हॉस्पिटल का एक्सपेंस तो ज्यादा है, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल्स पूरा लेके आके प्रोफेशनल्स को अवेयरनेस देके पढ़ाई करके उसके बाद धीरे 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 मेंटल हेल्थ सर्विसेज हम लोग लेके आए हैं। नेक्स्ट 1915 में निमांस हम लोग शुरू किया इन द ईयर ऑफ 1954 कहाँ, बैंगलोर कर्नाटका में। It became the main center for training mental health professionals and psychiatric education, health educational programs, awareness, वही पूरा निमान से हम लोग शुरू किया। समझ में आ रहे हैं ना। सो मेंटल मतलब आप मेडिकल केयर हॉस्पिटल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं वही अलग कॉन्सेप्ट होगा, बट साइकेट्रिक केयर हॉस्पिटल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज एंटायरली डिफरेंट। सो फर्स्ट हॉस्पिटल 1915 में निमांस इन लोग ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट थर्ड फेज 1960-70 में जनरल साइकेट्रिक हॉस्पिटल दैट इज GHPS का शुरू किया। द जनरल हॉस्पिटल में कंपलसरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंपलसरी एक डिपार्टमेंट होना ही चाहिए, एक साइकेट्रिक यूनिट होना ही चाहिए, लाइक दैट दे हैव introduced. In the year of 1962, Mudaliar Committee has recommended psychiatric unit in every district. Every district में compulsory psychiatric unit government तरफ से होना ही चाहिए, उसमें staff भी होना ही चाहिए, ऐसा इन लोग 1962 में इंट्रोड्यूस किया। 1970 में इन लोग क्या किया, मेंटल हेल्थ सर्विसेज वर एक्सटेंडेड टू PHC एंड द CHC। इधर तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक शुरू किया, इधर इन लोग ने PHC CHC तक लेके आया है। इसका मीनिंग है मेंटल हेल्थ केयर कम्युनिटी में टाई अप किया। देन मेजर मोटो क्या है, टू प्रोवाइड द मेंटल हेल्थ केयर फॉर द पीपल इन द रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरिया अर्बन एरिया में पेशेंट को मेंटल हेल्थ सिम्टम है, रिस्क है ना, इन लोग आइडेंटिफाई करके रेफरल और ट्रीटमेंट देना ही चाहिए, इसलिए इंट्रोड्यूस किया है। अभी क्या चल रहा है, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में इंट्रोड्यूस किया which was replaced by Lunacy Act। उसके साथ साथ आउट पेशेंट सर्विसेज, फॉलो अप सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, ये पूरा इन लोग ने रिसेंट ईयर दैट इज 5th फेज में अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी आ गया है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये तो आपका पक्का 5 मार्क में क्वेश्चन आएगा बच्चों। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में इसके अंदर इन लोग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डॉक्टर्स, प्रिवेंशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, वो पूरा एक्टिविटीज इधर किया है।
So it was first in the India developing country, they have started this program to provide the mental health care to everyone through the community based or community tie up services. समझ में आ रहा है ना? वही mental health पीपल डिपार्टमेंट ने अलग से केयर नहीं दिया है. बाय हैविंग कनेक्टिविटी विद कम्युनिटी डिपार्टमेंट इन लोग ने केयर दिया है. ऑब्जेक्टिव्स क्यों शुरू किया? टू प्रोवाइड ए मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल. मेंटली हेल्दी हो, मेंटली इल हो, सबको इन लोग अवेयरनेस प्रोग्राम और केयर दिया है. इंटीग्रेट द मेंटल हेल्थ विद द जनरल हेल्थ केयर स्पेशलिटीज और जनरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज. इसलिए मैंने बोला है ना, कम्युनिटी और जनरल हॉस्पिटल को इन लोग टाई अप और कोऑपरेशन क्रिएट किया है. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एनजीओस के साथ कोऑर्डिनेट किया, कोऑपरेट किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया. सो दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स. सो उसके साथ 2003 में इन लोग डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन लोग ने 100 डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस किया है. पहले तो एक ही नेशनल प्रोग्राम, उसके अंदर इनके साथ एक्टिविटीज था. whereas इन 2003 में इन लोग एक डिस्ट्रिक्ट को एक कंपल्सरी एक्शन लेके आया है. इट अपग्रेड द साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. मतलब एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कंपल्सरी साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट होना ही चाहिए. मॉडर्नाइज द मेंटल हॉस्पिटल. सपोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, थोड़ा मॉनिटर करना है, एडवांस में लेके आना है, ईसीटी टेक्निक क्या है, क्या क्या ड्रग्स होना चाहिए, क्या क्या प्रोफेशनल्स होना चाहिए, वही पूरा लेके आया. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम. इसका मीनिंग है they can do the survey, they can report to particular department, then इधर से वो particular जगह पे जाके पेशेंट्स को लेके आना है. अभी हमारा कम्युनिटी सोसाइटी में मेंटल इलनेस का बारे में क्या सिचुएशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, वही पूरा कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया है. क्लियर? सो नेक्स्ट 2008 में दे हैव स्ट्रेंथन द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड डेवलप द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ मैन पावर. मतलब प्रोफेशनल्स को थोड़ा रेशियो ज्यादा इंक्रीज किया. अपग्रेड द हॉस्पिटल ऑफ मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स. मतलब कितना प्रोफेशनल डॉक्टर, नर्सेस, थेरापिस्ट काम कर रहे हैं, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज दिया है. समझ में आ रहा है? ये पूरा लाइक डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. फर्स्ट हमारा प्रोफेशनल को, हमको स्किल, नॉलेज और ट्रेनिंग होना चाहिए, सो दैट वी विल थिंक अबाउट द कम्युनिटी सर्विसेज और कम्युनिटी डेवलपमेंट. इन द ईयर ऑफ 2012 to 2017 इन लोग ने चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ का बारे में बात किया है. सबको पता है चाइल्ड एंड साइकियाट्रिक, एडोलेसेंट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स क्या होता है बच्चों? मेंटल रिटार्डेशन, एडीएचडी, ये सर नो, लाइक ऑटिज्म, म्यूटिज्म, इसका बारे में इन लोग असेसमेंट किया. इसका मीनिंग है मदर प्रेग्नेंट एंटीनेटल में क्या होना चाहिए, इंट्रानेटल पोस्टनेटल में क्या होना चाहिए, अंडर 5 बच्चों को कैसा आइडेंटिफाई करना है, स्कूल में क्या प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करना है, वही पूरा एक्टिविटीज इन लोग इधर शुरू किया है. इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विद स्कूल, आरसीएच, एनआरएचएम. सबको पता है ना, वो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, उसके साथ साथ इन लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का एक्टिविटीज भी इंटरकनेक्ट किया, प्रोफेशनल्स भी कम्युनिटी किया, मेनी प्रोग्राम्स इन लोग अरेंज किया है. नेक्स्ट टारगेट्स क्या क्या है? ऑल इंडिया में सारा स्टेट्स नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और पॉलिसी अडॉप्ट करना ही चाहिए, फॉलो करना ही चाहिए. They can appoint one mental health officers and they can have a coordinating group or coordination with other department, with other professionals, with other NGOs. So that is the first target, first year में. नेक्स्ट 5 ईयर में इन लोग ने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग फॉर 500 नॉन प्रोफेशनल और नॉन मेडिकल वर्कर्स एंड ट्रेन द 20% ऑफ द पीएचसी डॉक्टर्स. पीएचसी में डॉक्टर एमबीबीएस के बाद काम कर रहे हैं ना, इनको 50-20% इन लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया. हाउ टू आइडेंटिफाई द साइकियाट्रिक सिम्टम्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द साइकियाट्रिक डिसऑर्डर. सपोज इधर फैसिलिटी नहीं है, कहाँ रेफर करना है, कैसे रेफर करना है, वही पूरा ट्रेनिंग दिया है. अपॉइंट द साइकियाट्रिस्ट 50% इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. इसका मीनिंग है एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में साइकियाट्रिक यूनिट तो होगा, बट कंपल्सरी डॉक्टर भी होना ही चाहिए. विदाउट डॉक्टर देयर इज नो यूज ना. इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, बट उसके अंदर डॉक्टर भी होना चाहिए, ट्रीटमेंट भी फॉलो करना चाहिए. मंथली वही डॉक्टर्स पीएचसी सीएचसी को जाके विजिट करना ही चाहिए. एक कंटिन्यूएशन फ्लो में होना चाहिए, सो दैट पब्लिक और कम्युनिटी थोड़ा
रिस्क से फ्री होगा, उसके लिए काम किया। अभी मेन एक्टिविटीज फॉलो क्या किया है, एवरी PHCCH में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम और रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज और हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज इन लोग शुरू किया है। ट्रेनिंग द PHC स्टाफ फ्रॉम द स्टेट मेंटल हेल्थ एडवाइजरी कमिटी, एस्टैब्लिश द रीजनल मेंटल हेल्थ सेंटर्स। ये पूरा मतलब एक एक लोकेलिटी में एक एक सेंटर्स इन लोग ने इंट्रोड्यूस किया है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अभी तक हमने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बात किया, अभी डिस्ट्रिक्ट में इन लोग क्या क्या काम किया है उसका बारे में पढ़ाई करेंगे। सो इट वाज स्टार्टेड इन द 1961 विद द हेल्प ऑफ NMHP बेस्ड ऑन द बेलेरी मॉडल। एक मॉडल के ऊपर इन लोग इंट्रोड्यूस किया है। इट प्रोवाइड्स द मेंटल हेल्थ सर्विस एट एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सेटअप। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सबको पता है, to provide the community based care, integrate the mental health concept into the community। समझ में आ रहा है ना, सारा प्रोफेशनल के साथ कोऑपरेट करके कोऑर्डिनेट करके काम करना है। क्या क्या काम किया है, ट्रेनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ वर्कर्स, क्रिएटिंग द पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, ईयरली डायग्नोसिस, IPD सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज, ये पूरा काम। अभी क्या क्या एक्टिविटी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में चल रहे, वो पूरा एक्टिविटीज नेशनल प्रोग्राम के बारे में और डिस्ट्रिक्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम से शुरू किया है। समझ में आ रहा है ना। अभी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट एक्टिविटीज का कारण बेस कहाँ से शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से शुरू किया है। सो उसका टीम कौन कौन होना चाहिए, सबको पता है मेंटल हेल्थ टीम क्या होता है, लाइक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक नर्स होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, रजिस्टर मतलब पेशेंट्स रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपर एंड अदर सपोर्टिव नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी होना ही चाहिए। सो प्रोफेशनल्स इन लोग ने डॉक्टर, नर्स, साइकेट्रिस्ट इन लोग ने रखा, तो बेस है। क्लियर। सो मेजर एक्टिविटी सेम थिंग ओनली, इन लोग स्टाफ को ट्रेनिंग दिया, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट शुरू किया, मेनी कैंप्स इन लोग ने शुरू किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम कैंप्स वगैरह कंडक्ट किया। सो फ्रॉम दैट वी विल आइडेंटिफाई कौन कौन रिस्क है, कौन सा एज ग्रुप ज्यादा रिस्क है, वेदर ओल्ड एज और अंडर 5, उसका कारण क्या, वो पूरा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, मेनी प्रोग्राम्स इन लोग ने कंडक्ट किया है। सो हमारा रोल हमेशा क्या होता है, प्रोवाइड द केयर और द थेरेपीज और साइको एजुकेशन, मेंटल हेल्थ और साइको एजुकेशन हम लोग देना है। We have to coordinate with all this professional. So this is the simple concept of district national mental health program. Next we are moving on to institutionalization versus deinstitutionalization. Institute सबको पता ही है, एक लोकेशन, एक सेटअप वेयर साइकेट्रिक पेशेंट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डीइंस्टीट्यूशनलाइजेशन ना, डीइंस्टीट्यूशनाइजेशन पेशेंट्स को डिस्चार्ज करना है, हम देखेंगे क्या क्या है। Here long term treatment of mentally ill patients in the mental hospital, मतलब long term treatment के लिए for 6 month 1 month treatment के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए हमको जगह चाहिए, उसका फेस और उसका प्रोसेस होता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली इल पेशेंट्स इन द कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ द हॉस्पिटल, बिकॉज हॉस्पिटल इतना प्रोविजन नहीं है, इतना डेवलप्ड भी नहीं है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी नहीं है, इसलिए सिम्टम्स कम हो गया मतलब तुरंत तुरंत डिस्चार्ज करता है। समझ में आ रहा है ना, ये पूरा ओल्डर एंशिएंट पीरियड को सिनेरियो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तो एडवांस्ड हो गया है। सो हियर it is used before the psychiatric medicines were available। सबको psychiatric medications disorder क्या क्या होता है सबको पता है ना, like antipsychotic, anti depressive, anti abuse therapy हो गया, anti anxiety हो गया। so वही drugs वगैरह इसी पीरियड में नहीं था, इसलिए इन लोग ने सिर्फ एक सेंटर और एक what is that, एक वेन्यू इन लोग ने इंट्रोड्यूस किया, that is called institutionalization। बट डीइंस्टीट्यूशनलाइजेशन कब शुरू किया, when the नया नया थेरेपी, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कुछ थेरापीज और मेडिकेशन वगैरह इंट्रोड्यूस किया एंड द न्यू मेंटल हेल्थ एक्ट और लॉस इंट्रोड्यूस किया। सो फ्रॉम दैट टाइम हम लोग फ्रॉम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से डीइंस्टीट्यूशनलाइजेशन चेंज हो गया है। सो मेजरली इन लोग मेनली कंस्टोडियल केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, इसलिए इन लोग ये कॉन्सेप्ट शुरू किया। Whereas here in the sense community based care with the family members and the society support। एक पेशेंट मेंटल हेल्थ में डायग्नोज हो गया मतलब उसका सपोर्ट कौन करेगा, डेफिनेटली फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी, कम्युनिटी, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके केयर देने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेके आया है। इसका मेन गोल प्रोटेक्ट द पेशेंट्स एंड द सोसाइटी फ्री
free from any abusive behavior or free from dangerous behavior, dangerous situation. But इधर हमारा मेन गोल क्या है, पेशेंट्स को इंडिपेंडेंटली सर्वे करना है, वेदर पेशेंट्स विथ मेंटल सिम्टम, विथ सिवियर मेंटल सिम्टम, विथ माइनर मेंटल सिम्टम, वॉट एवर इट मे बी, पेशेंट्स खुद से सर्वे करना है, पेशेंट्स थोड़ा यर्न करना है, पेशेंट्स फ्री फ्रॉम मेंटल प्रॉब्लम में होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये कम्युनिटी लेके आया है. सो एडवांटेजेस, इट प्रोवाइड द सेफ्टी फूड, सिर्फ खाना पीना सोना मिलेगा, यस सर नो, इसके लिए उनको फैसिलिटी मिलेगा, साथ साथ मेडिकल केयर भी मिलेगा. whereas here we can develop the independent life based care. हम लोग मतलब रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी, सोशल सपोर्ट ग्रुप्स, हेल्प ग्रुप, ये पूरा कोऑर्डिनेट करके वी कैन गिव केयर फॉर द साइकेट्रिक पेशेंट. नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में डिसएडवांटेजेस क्या होता है, पेशेंट्स बिकम वेरी डिपेंडेंट एंड डिस्चार्ज के लिए मना करेगा, बिकॉज पूरा काम हम ही करता है, पूरा सपोर्ट हॉस्पिटल पीपल करता है ना, इन लोग डिस्चार्ज में नहीं होगा, पूरा डिपेंडेंट होगा. whereas here lack of community services may increase the relapse also. suppose NGO, self help group और कुछ follow up के लिए हम लोग नहीं कर रहे, definitely relapse again occurring of the symptom, वही situation भी create होगा. इसलिए psychiatric symptom patient handle करने के लिए हमारा पास टीम वर्क होना चाहिए, सपोर्टिव पर्सन होना ही चाहिए. सो इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म इन पेशेंट केयर विद सुपरविजन. हॉस्पिटल में आप एडमिट कर रहे, सुपरविजन के लिए, केयर के लिए, काउंसलिंग के लिए पर्सन तो होना चाहिए, प्रोफेशनल तो होना चाहिए. हियर इट इज वेरी प्रिवेंट द अननेसेसरी एडमिशन, prepare the patient for discharge and provide the community based care. बट इधर हमारा कंपाउंड क्या क्या, मेन गोल क्या, एडमिट करो, ट्रीटमेंट करो, डिस्चार्ज के बाद फॉलो अप करो, रिहेबिलिटेशन कर लो. दिस इज द मेन कंपोनेंट्स और मेन मोटो टू स्टार्ट द डीइंस्टीट्यूशनलाइजेशन. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ना वही तो पुराना बिफोर एंशिएंट पीरियड में सिर्फ साइकेट्रिक पेशेंट्स को ऑब्जर्व करके ट्रीटमेंट देना फॉर लॉन्ग टर्म के लिए. whereas here everything is legal based, research based, scientific based, teamwork based. समझ आ रहे ना. सो नेक्स्ट वी आर मोर कंटिन्यूएशन. इधर इंडिकेशन, रिस्क फॉर हार्म टू सेल्फ एंड दी अदर्स, मतलब पेशेंट सेल्फ को भी रिस्क होगा, सोसाइटी के भी रिस्क होगा, सिवियर सिम्टम्स, अग्रेसिव सिम्टम्स होगा, इनको नीड इज ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट शुरू किया. बट हियर सूटेबल फॉर द स्टेबल पेशेंट्स हु कैन मैनेज द डेली एक्टिविटीज, मतलब सिम्टम्स तो प्रेजेंट होगा बट इनको इंसाइट होगा, खुद का काम खुद से मैनेज कर पाएगा, समझ में आ रहा है, सोसाइटी को हार्म नहीं करेगा. ये सिचुएशन में हम लोग डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट लेके आया. सो ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स इसमें रैपिड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कंट्रोल करना, पेशेंट को सेफ्टी है वही मॉनिटर करना है, डिस्चार्ज करना है. क्लियर. इसमें हम लोग अच्छे से रिसर्च और फ्यूचर का बारे में हम लोग नहीं सोचता, एडमिट करो, ट्रीटमेंट करो, डिस्चार्ज कर लो. whereas हियर रिहेबिलिटेशन भी हम लोग शुरू किया, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज, वेकेशनल ट्रेनिंग, सोशल इंटीग्रेशन. सबको पता है पेशेंट्स को मेंटल डिसऑर्डर आ गया मतलब क्या होता है बच्चों, फैमिली मना करेगा, सोसाइटी मना करेगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना. सो वही पूरा हम लोग डिलीट करने के लिए, एराडिकेट करने के लिए वी आर हैविंग अ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स, वेकेशनल ट्रेनिंग एंड सोसाइटी के साथ कैसा अगेन न्यू लाइफ कैसा शुरू करना है उसका बारे में बात करता है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. नेक्स्ट, प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में क्या है, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स कंटिन्यूअसली टू प्रोवाइड द इन पेशेंट केयर. सो हियर कम्युनिटी बेस्ड केयर तक हम लोग आ गया है, समझ आ रहे हैं ना. सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. ये तो आप लोग दूसरा सब्जेक्ट लाइक कम्युनिटी या अदर सब्जेक्ट में पढ़ाई किया होगा. ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मॉडल्स ऑफ प्रिवेंशन. फर्स्ट थिंग क्या होता है बताओ, प्राइमरी प्रिवेंशन. इधर फर्स्ट प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड प्रमोट दी मेंटल हेल्थ, ये तो इनिशियल फेज में होगा ना. इधर हमारा मेन रोल क्या होगा, फर्स्ट हमारा रोल कहाँ से शुरू होता है, एंटीनेटल पीरियड एंड द अंडर 5 क्लिनिक. सो इन दैट फेज हमारा काम शुरू होता है. सो हियर वी हैव टू एजुकेशन, ये पूरा एजुकेशन में होता है, एजुकेशन टुवर्ड्स द पेरेंट, एजुकेशन टू द कपल्स, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन. पूरा असेसमेंट करो, एनी रिस्क एज रिस्क सिचुएशन है पूरा असेस करना है, एनी स्ट्रेस रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम वही पूरा मॉनिटर करना है. अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ हाइजीन के बारे में हम लोग पूरा एजुकेशन देना है. रिस्क ग्रुप को
कौन कौन रिस्क है? डेफिनेटली चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लाइक व्हाट इज दैट, दोज हु आर न्यूली मैरिड और ओल्ड एज पीपल, इनको हम लोग क्राइसिस काउंसलिंग और अवेयरनेस देना है. प्रमोट द हेल्थी फैमिली रिलेशनशिप थ्रू और विद द हेल्प ऑफ सोशल मेंटल हेल्थ. नेक्स्ट हम जाते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन. इधर तो माइनर सिम्टम्स आ गया होगा. सो हियर वी हैव टू डिटेक्ट दी प्रॉपरली, मतलब ईयरली डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट शुरू करना है. आइडेंटिफाई द ईयरली सिम्टम थ्रू द स्क्रीनिंग एंड द केस फाइंडिंग. सबको पता है स्क्रीनिंग क्या होता है, सर्वे क्या होता है. सो वही प्रोसेस फॉलो करके हम तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए. रेफर द पेशेंट्स फॉर ट्रीटमेंट. मतलब आप तो डायग्नोसिस किया, रिस्क ग्रुप में आ गया ना, आप लोग रेफर कर सकते टू द सीएचसी, पीएचसी और द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और लाइक वी कैन कम्युनिकेट विद द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ग्रुप्स और कम्युनिटी डिपार्टमेंट. हमारा प्रोफेशनल को ज्यादा ट्रेनिंग देना चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या क्या चेकलिस्ट होना चाहिए, कैसा आइडेंटिफाई करना है. मतलब एक एक स्कूल में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम, काउंसलिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना ही चाहिए. क्राइसिस इंटरवेंशन भी फॉलो करना है. सपोज फैमिली और कपल से एक पर्सन क्राइसिस में है, उसके लिए कौन सा काउंसलिंग चाहिए, कौन सा सपोर्टिव प्रोग्राम चाहिए, वही पूरा इधर हम लोग एक्टिविटी शुरू करना ही चाहिए. प्राइमरी काउंसलिंग में हम लोग, प्राइमरी प्रिवेंशन में सिर्फ हम लोग काउंसलिंग देता है, असेस करता है रिस्क ग्रुप को. वरस सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम पूरा इंप्लीमेंट करता है, काम इंप्लीमेंट करता है. क्लियर? सो नेक्स्ट टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या करेगा, इधर तो प्रॉब्लम तो आ गया है, क्लियर, सिवियरिटी कम करना है, नेक्स्ट न्यू लाइफ में हम लोग लेके जाना है. दैट इज कॉल्ड रिड्यूस द डिसेबिलिटी, हेल्प द पेशेंट्स फॉर द रिकवरी. इसलिए हम लोग की प्रिवेंशन लेके आया. इन्वॉल्व द फैमिली मेंबर्स फॉर द फॉलोअप. सो इधर फैमिली मेंबर्स सपोर्ट के लिए ज्यादा हम लोग इंक्लूड करना है, पेशेंट्स को सपोर्ट के लिए. ऑक्यूपेशनल रिक्रिएशनल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेशेंट्स तो न्यू लाइफ में शुरू हो रहे हैं ना, इसलिए ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, family role is very very important here. Any community based rehabilitation follow up is very important बच्चों here. So ये तो सबको पता ही है. Any NGOs are there ना, उनके साथ साथ हम लोग कोऑर्डिनेट भी करना ही चाहिए. हमारा मेजर गोल क्या होगा, पेशेंट्स को नया लाइफ क्रिएट करके देना ही पड़ेगा. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन. सो टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आता है रिहैबिलिटेशन. ये रिहैबिलिटेशन री अगेन हम क्रिएट करके देता है. It helps the person with mental illness to achieve the highest possible level of independence, return to normal life. Independent life के लिए हम लोग एक provision देता है, that is called rehabilitation. Indication क्या होगा, majorly chronic disorder, chronic schizophrenia, chronic organic mental disease, substance abuse हो गया और intellectual disability हो गया. सो फॉर दिस केसेस हम लोग रिहैबिलिटेशन शुरू कर सकते हैं. सो प्रिंसिपल्स क्या होगा, हमारा मेजर गोल इंडिपेंडेंस कम करने के लिए स्किल्स, क्या क्या स्किल है, फॉर एग्जांपल एनी सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, वो स्किल डेवलप करने के लिए हम शुरू किया. यूज द पेशेंट स्ट्रेंथ, वीकनेस छोड़ के स्ट्रेंथ हम लोग आइडेंटिफाई करके उसका बारे में काम करना चाहिए. थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट हम लोग देना ही चाहिए. समझ में आ रहा है ना, पेशेंट सर्वे करने के लिए एक पाथवे हम लोग क्रिएट करके देना है. सो इसलिए कैसा हम लोग अप्रोच करना है, बेसिक काम शुरू होगा साइको एजुकेशन. सो इट मीन्स दैट क्या क्या प्रॉब्लम, उसका बारे में हम लोग कैसा ट्रीट करना है, क्या क्या फ्यूचर में फॉलो अप करना है, हमारा डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, उसका बारे में साइकेट्रिक एजुकेशन होना चाहिए. नेक्स्ट फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मीनिंग सपोज हस्बैंड का प्रॉब्लम हो गया, व्हाट इज द रोल ऑफ द वाइफ, फ्यूचर इन लोग कैसा मैनेज करेगा, समझ आ रहा है ना, वही पूरा हम लोग इसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए. ग्रुप थेरेपी, सपोज 10 पीपल्स आर रेडी टू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द पेशेंट, 10 पेशेंट्स को इंसाइट है ना, उन लोग को बुला के बेस्ड ऑन द जेंडर, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ग्रुप हम लोग ग्रुप थेरेपी शुरू करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए. सोशल स्किल ट्रेनिंग सबको पता है, कम्युनिटी क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगा, वही सिचुएशन में कैसा हैंडल करना है, हमारा रोल क्या है, वही पूरा हम लोग टीच करना ही चाहिए. सो रिहैबिलिटेशन टीम, वही सेंटर के अंदर कौन कौन होगा सबको पता है, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, थेरापिस्ट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, काउंसलर, स्टाफ नर्सेस और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, वही पूरा साथ में मिला के रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम करना चाहिए. सो स्टेप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स कम करना है. सपोज हैलुसिनेशन, इन द सेंस हैलुसिनेशन कब आ रहा है, कितना टाइम आ रहा है, किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद से डिस्टर्ब कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वही पूरा आइडेंटिफाई करके उसके लिए हम दवा शुरू करना चाहिए. नेक्स्ट फेज क्या होता है, स्किल ट्रेनिंग.
Suppose patient interested in business, patient is a teacher, patient is a doctor, patient is any shopkeeper, वही स्किल के अकॉर्डिंग, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेनिंग देना चाहिए, रीगेन करना चाहिए. नेक्स्ट इज सपोर्टिव इंटरवेंशन. सबको पता ही है सपोर्टिव इंटरवेंशन ना, ये इधर फंड आप एनजीओ से कलेक्ट करके दे दो, एनजीओ के साथ कनेक्ट कर लो. कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज पेशेंट्स तो काम कर रहे हैं बट पेशेंट्स को दवाई भी चाहिए, मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए और फॉलोअप के लिए भी जाना है, उसके लिए हम लोग प्रोविजन कनेक्ट करना चाहिए. सो इसमें रोल ऑफ नर्स मेजर क्या होगा, असेसमेंट कर लो, लाइक डायग्नोसिस ऑलरेडी हो गया, असेसमेंट अभी करंटली क्या सिचुएशन है, असेसमेंट कर लो, प्लान कर लो, इंप्लीमेंट कर लो, देन यू कैन डू द इवैल्यूएशन. इसका मीनिंग है पेशेंट्स अगेन लाइक दे आर हैविंग ए प्रॉपर प्रोग्नोसिस, फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, लाइफ नॉर्मली चल रहा है, वही पूरा मॉनिटर करना है. दैट इज द रोल ऑफ नर्स इन रिहैबिलिटेशन. समझ आ रहे हैं ना. So next we are moving on to what are the types of rehabilitation. So first thing is what? Vocational rehabilitation. Here helps the patient to learn the job based skill, get the employment and become the financially independent. skill का patient skill के according इनको training देना चाहिए, job मिलना चाहिए, उसके साथ साथ उसके according पैसा salary भी मिलना चाहिए, उसका बारे में प्रोफेशनल्स काम करता है, ट्रेनिंग देता है. दैट इज कॉल्ड वेकेशनल रिहैबिलिटेशन. उसमें कैसा शुरू होगा, फर्स्ट विल असेस व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्किल, वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन टेलरिंग, बिजनेस, पेंटिंग और कुछ अदर डेली वेज वर्कर, शॉपकीपर, कम्युनिकेशन, क्या स्किल है असेस करेगा. उसके साथ साथ काउंसलिंग भी देगा, काउंसलिंग के साथ फैमिली मेंबर्स भी होना चाहिए. देन विल गिव द ट्रेनिंग, विल गिव द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द जॉब. वेदर आप घर से भी काम कर सकते हैं, घर का इतना दूर में भी काम कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स हम लोग फॉलो करना ही चाहिए बच्चों. साइकेट्रिक पेशेंट इन द सेंस एक टाइम आपने आ गया काम, मतलब ऑब्जर्व किया, डायग्नोस किया, डिस्चार्ज किया, ऐसा नहीं है. सपोज लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म सिम्टम ना, फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ एनजीओस. नेक्स्ट वेकेशनल प्रोग्राम्स लाइक ओपन द कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट. इसका मीनिंग है पर्टिकुलर सेंटर दे दो, सेंटर के अंदर काम करने दो, दे कैन अर्न द मनी, दे कैन लाइव विद द फैमिली मेंबर्स. और होम बेस्ड वर्क, दैट इज वर्क फ्रॉम होम, उधर भी काम हम लोग डिसाइड करके पेशेंट डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग, पेशेंट सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, पेशेंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग केयर देना है. So in India, where the services we are having, rehabilitation is provided through the hospital. Either it may be a government hospital, for example, Nimans ले लो, IBAS ले लो, yes or no. So in this area में they have introduced the centers, rehabilitation center, उधर 100% इन लोग rehabilitation काम करता है. Community based programs अंदर NGOs के साथ coordinate करके many private सेंटर्स में भी एनजीओस कोऑर्डिनेटर करके काम करता है बच्चों. ये पूरा साइकेट्रिक लेवल में कंपलसरी ये एक्टिविटीज कंटिन्यू हो रहा है. समझ आ रहा है ना. सो टिल नाउ हम लोग क्या डिस्कस किया, लाइक यूनिट 6 and 7 लीगल एक्टिविटीज और एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होगा, एंड लाइक कम्युनिटी बेस्ड केयर क्या होगा, ये पूरा हम लोग ने डिसाइड किया है. उसके आगे आगे यूनिट भी पढ़ाई किया, दैट इज पूरा हम लोग ने कवर किया है. मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2 सेमेस्टर को, सेमेस्टर 6 को क्या होगा, समझ आ रहे हैं ना. ये पूरा डिसऑर्डर ट्रीटमेंट लीगल प्रोविजंस का बारे में बात किया है बच्चों. अभी तक हम मेंटल हेल्थ 2 कंप्लीट किया. So next we are moving on to what are the mental health agencies. So government के level and NGOs के according क्या क्या agencies है. So government में they have introduced the government mental health hospitals and they can provide the mental health care, training program, rehabilitation activities government level पे. So for example Bangalore में we are having a NIMHANS, National Institute Mental Health and Neuroscience. Next is what is that, CIP, that is Central Institute of Psychiatry and Institute of Human Behavior Adult Science. Clear. So this is CIP and this is IBAS. ये पूरा गवर्नमेंट सेंटर है. and Institute of Mental Health in the Chennai, Institute of, next is what, Institute of Mental Health in the Agra. ये पूरा गवर्नमेंट के लेवल, गवर्नमेंट के अंदर आता है. ये पूरा एक्टिविटीज करता है, ट्रीटमेंट, फॉलोअप, रिहैबिलिटेशन, कोऑर्डिनेशन विद एनजीओस, ये पूरा करता है. सेम थिंग व्हाट आर द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम क्या होगा, रोल क्या होगा, they can give the counseling, rehabilitation activities and community outreach programs. उसके साथ साथ they can give awareness program, training program, skill based program भी इन लोग देता है.
किसको देता है? Those who are having a degenerative problem or disorders related to society behavior or society performance or Alzheimer disease, Parkinson disease, substance abuse disorder. So उसके लिए इन लोग सोसाइटी और सेंटर शुरू किया है. समझ में आ रहा है ना? So this is the government level and this is the NGO level. सो नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे इन लोग WHO, सबको पता है WHO काम करता है. दे विल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन, सबके ऊपर बात करता है. इट प्रोमोट्स द कम्युनिटी बेस्ड केयर और सोसाइटी बेस्ड केयर. WHO ज्यादा सपोर्ट भी करता है. यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सेंटर्स भी है, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी है. ये पूरा किसके लिए सपोर्ट करता है? एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड सर्विसेज. उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है. नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे व्हाट आर द वॉलंटरी एजेंसीज ना? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ foundation or promotes, it promotes the awareness of mental health or awareness of mental health services. International society for mental health online platforms, ये पूरा एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए सपोर्ट करता है बच्चों. ये पूरा किसके अंदर आएगा? मेंटल हेल्थ एजेंसी के अंदर मैंने डिवाइड किया है. स्टेट लेवल मतलब गवर्नमेंट लेवल, मतलब इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगा एंड दी एनजीओस क्या करेगा. समझ आ रहे हैं ना? सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट आर दी मेंटल हेल्थ इश्यूज. वल्नरेबल एज ग्रुप कौन होगा, रिस्की ग्रुप कौन होगा, उसका बारे में पढ़ाई करेंगे. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? लाइक व्हाट आर दी एजेंसीज और अवेलेबल, सर्विसेज और अवेलेबल. नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा एज ग्रुप और कौन सा पीपल और वेरी स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर और वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंदर आएगा. सो चिल्ड्रन क्या प्रॉब्लम आएगा? बिकॉज दे आर इन द डेवलपमेंटल फेज. इनको एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, अब्यूसिव बिहेवियर होगा, इंपल्सिव कंट्रोल बिहेवियर होगा, ऑटिज्म भी होगा. ये पूरा हम लोग अंडर 5 इयर्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इसी एज वल्नरेबल एज ग्रुप के अंदर आएगा. उसके लिए हम क्या करना चाहिए? फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटर करना चाहिए. बिहेवियरल सिम्टम्स हम लोग मॉनिटर करना चाहिए. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एजुकेट टू द पेरेंट्स, पेशेंट्स को भी अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करना चाहिए. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ये सिम्टम क्रिएट हो रहे, शुरू हो रहे, मतलब पेरेंट्स क्या करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, उसका बारे में हम लोग एजुकेशन देना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट एज ग्रुप क्या होगा? अडोलेसेंट. दैट इज ऑल्सो एज ग्रुप क्या है? 10 to 19 ईयर्स. सो इसमें भी डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज सबको पता है. सो अडोलेसेंट और अडल्ट एज ग्रुप, अडोलेसेंट, लेट अडोलेसेंट में लाइक हम वी विल गेट द मेच्योरिटी. सपोज हम गुड फेस में नहीं हो रहे ना, दे विल मूव टू द क्रिमिनल एक्टिविटी, सब्सटेंस अब्यूज, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, समटाइम्स क्राइसिस और सुसाइडल आइडियाज. ये पूरा प्रॉब्लम एडोलेसेंट पीरियड में शुरू होगा. हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही नहीं है, बैकग्राउंड सही नहीं है, हमारा एजुकेशनल सही नहीं है, हमको सपोर्टिव ग्रुप सही नहीं है ना, दे विल गो इनटू दिस प्रॉब्लम. सो इसलिए वी हैव टू मॉनिटर दी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. साथ साथ स्क्रीनिंग और असेसमेंट भी करना चाहिए. वेदर इसी एज ग्रुप में बच्चों इज फिट, मेंटली फिट और नॉट, फिजिकली फिट और नॉट, एजुकेशनल क्या है, मतलब फैमिली से बात कर रहे नहीं कर रहे, वही पूरा आइडेंटिफाई करके हम लोग काउंसलिंग देना ही चाहिए. सो नेक्स्ट वुमेन. सो बीइंग ए वुमन इधर इन द अडल्ट और इन द ओल्ड एज में क्या होगा? मेनोपासल सिम्टम शुरू होगा. मेंटल प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सबको पता है. पोस्टमार्टम साइकोसिस, पोस्टमार्टम ब्लूज और पोस्टमार्टम डिप्रेशन और पोस्ट मेनोपासल प्रॉब्लम्स भी शुरू होगा. इसका मीनिंग है एडोलेसेंट फेज, प्रेगनेंसी फेज और आफ्टर डिलीवरी और आफ्टर प्रो, मतलब व्हाट इज दैट, मेनोपासल फेज में भी सिम्टम्स आएगा. सो इसीलिए मेरी फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग ए वुमन हम कैसा हैंडल करना है, कैसा लाइफ में सर्वाइव करना है, काउंसलिंग देना है. रीअश्योरेंस, सपोज मेडिकेशन इज नीडेड, वही देना चाहिए. सपोर्टिव ग्रुप्स होना चाहिए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, सपोज पेशेंट के एसोसिएटेड डिसऑर्डर, डिप्रेशन है, मेनिया है और अदर साइकेट्रिक फीचर्स ना, वही हम लोग असेस करके ट्रीटमेंट को शुरू करना चाहिए. एल्डरली पेशेंट्स को क्या होगा? डिप्रेशन, डिमेंशिया, सबको पता है, मतलब एल्डरली में मेमोरी लॉस होता है, शॉर्ट टर्म अमनीशिया होता है ना. सो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम. बिकॉज सपोज लाइफ पार्टनर लॉस हो गया, फैमिली में कुछ लॉस हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिमूव किया है, रिटायरमेंट फेज में होगा ना, डेफिनेटली दे विल गो फॉर द स्ट्रेस और एल्डर अब्यूज भी हो सकता है. सो इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए? प्रमोट द इंडिपेंडेंट. हम लोग ऑब्जर्वेशन और हिस्ट्री कलेक्शन एमएससी करना चाहिए. एंड वी कैन मैनेज विद द मेडिकेशन. नींद नहीं आ रहा है ना, विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम लोग दवा इश्यू कर सकते हैं. इन्वॉल्व इन द फैमिली मेंबर्स,
मतलब फैमिली मेंबर्स को भी बात करके कैसे केयर टेक करना है, कैसा हैंडल करना है, वही पूरा टीच करना ही चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट विक्टिम वायलेंस और द अब्यूज। सो सबको पता है वुमेन इज द रिस्क ग्रुप, चिल्ड्रन इज द रिस्क ग्रुप फॉर अब्यूज और द वायलेंसी बिहेवियर। इसके लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्राइसिस काउंसलिंग और इमोशनल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा किस में आएगा? मैनेजमेंट ऑफ वल्नरेबल एज ग्रुप। फर्स्ट हमारे पास क्लैरिटी होना चाहिए कौन कौन वल्नरेबल एज ग्रुप के अंदर आएगा, उसका प्रॉब्लम क्या क्या होगा, उसके साइकेट्रिक में क्या क्या ट्रीटमेंट्स होता है। क्लियर? सो दिस इज द मेंटल हेल्थ डिसीज रिलेटेड टू व्हाट इज दैट एज ग्रुप। सो नेक्स्ट देते हैं हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड। सो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, हैंडीकैप मतलब सबको पता है ना, इधर फिजिकली डिसेबल्ड होगा और मेंटली डिसेबल्ड होगा। सो डेफिनेटली दे विल गो फॉर सोशल आइसोलेशन, लो सेल्फ एस्टीम होगा, अच्छे से बात नहीं करेगा। मतलब सोशल आइसोलेशन ना, दे विल थिंक हम सोसाइटी में कैसा काम करेगा, कैसा इन्वॉल्व करेगा, दे विल हैव ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, आइसोलेशन प्रॉब्लम। सो लाइक मेनी सेंटर्स भी है, मेनी एनजीओस भी है, मेनी ट्रेनिंग स्कूल्स भी है ये प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए। सो हाउ वी विल मैनेज इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। सो बच्चों को सपोज स्पीच में प्रॉब्लम है ना, हम लोग स्पीच थेरेपी, स्पीच स्किल डेवलप करना ही चाहिए, प्रैक्टिस देना ही चाहिए, provide the rehabilitation services and encourage for the independency of the life। किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं होना है, इंडिपेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगा? HIV एंड द एड्स। सो वल्नरेबल पेशेंट है, patient is having any venereal disease, patients with long term tuberculosis, patients with long term cancer, chemotherapy, yes or no? So they also will get the psychiatric disorder like anxiety, fear, depression, guilt हो गया, grief हो गया, adjustmental disorder हो गया। इसका मीनिंग पेशेंट फ्यूचर का बारे में नहीं सोचेगा, दे डोंट नो हाउ टू एडजस्ट विद प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर प्लान कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए वी शुड हैव ये असेसमेंट इन द प्री एंड द पोस्ट टेस्ट। मतलब सिनेरियो के पहले, सिनेरियो के बाद हमारा पास असेसमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। सेम थिंग ओनली, काउंसलिंग एंड द सपोर्टिव सर्विसेज, मल्टीडिसिप्लिनरी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर मेडिकेशन, फॉलो अप, काउंसलिंग और कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट करके दे सकते हैं। सो दिस आर दी मैनेजमेंट ऑफ वल्नरेबल पेशेंट। सो अभी तक हमने पूरा यूनिट कवर किया है बच्चों, बेस्ड ऑन दी सेमेस्टर 6 मेंटल हेल्थ 2, लाइक यूनिट 1 से यूनिट 6 7 तक हमने कंप्लीट किया है। ये पूरा आपको एग्जाम के लिए आएगा, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन आप लोग कमेंट कर लीजिए। एंड एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर्स, आज आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेगा, फ्यूचर आप लोग हमको टीच करेगा बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, प्लीज सपोर्ट अवर चैनल।